वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे हो रहा था थोड़ी देर पहले, और ये तो वो एक पॉइंट है जो कि कहीं से आ जाता है, वो चाहे ब्रेक में ही क्यों ना आ रहा हो, तो मैं कैसे मौका जाने दे सकती हूँ? मुझसे मत पूछा करो सबीन के डिग्री किस साल मैंने की थी या किस साल मैंने क्या किया था। आज मैंने आपका मुझे लम्हा मौजूद में रहना है। आई वांट टू लिव फॉर द मोमेंट। अच्छा, मुझे लगा लम्हा फिक्रिया की बात भी हो सकती है। कतन नहीं। ओके जी, लेकिन अब देखें, हम अब जाके मतलब मैं अब की जो जनरेशन है, खैर मैं तो अभी की जनरेशन से हूँ, लेकिन फिर भी जो हमसे भी थोड़ी पुरानी जो हमसे भी ज़्यादा जो यंग जनरेशन है उसकी अगर बात की जाए तो अब बड़ी मोटिवेटेड नज़र आ रही होती है। एज वेज वो नहीं देखते, वो कहते हैं ठीक है जी हम कर सकते हैं जिस भी एज में कुछ हम करें, हम वेट ना करें कि जी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और उसके बाद हम जॉब हंटिंग शुरू करेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे, या पढ़ाई के साथ हम कुछ और नहीं कर सकते। कहते नहीं, हम में टैलेंट है, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है और हमने अपना टैलेंट शोकेस करना है। तो एज इज जस्ट अ नंबर। मेरी ये ख्वाहिश है मैं इस दौर में हो, इस दौर का होता, जवान तो मैं भी हूँ, इस दौर चुप करो तुम। मेरा ख्याल है हमें छोड़े, मैं आपको बताऊं कि आज जिस नौजवान ने हमें ज्वाइन किया है, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। जिस तरीके से हम उनकी रील्स देख रहे थे, मैं कुछ देर पहले ब्रेक में भी देख रहा था, सिर्फ 6-7 महीनों में माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी एंड टिकटॉक पे भी उन्होंने बहुत एक बूम हासिल किया है। 2 लाख के करीब उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे और कोई 1.5 लाख के करीब उनके टिकटॉक पे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ऑपोजिट इसलिए मुझे लगा क्योंकि नॉर्मली टिकटॉक पे हम ज़्यादा फॉलोइंग्स देख रहे होते हैं, बट उन्होंने शायद इंस्टा पे ज़्यादा फोकस किया है। और इंस्टा पे बड़ा मुश्किल होता है, और लड़कों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। लेट मी ऐड दिस एज वेल, दैट्स नॉट ट्रू। हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, एब्सोल्युटली ट्रू। लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लड़कियों के लिए बहुत आसान होता है। उनकी एक रील पे भी 1.1 मिलियन आ जाए तो मुझे दिखा रही होती है, मैं कहता हूँ फाइन, मैं क्या कर सकता हूँ। चुप करो तुम, मैं बात हसन गुल की कर रहा हूँ, बीबीए कर लेंगे साथ ही साथ छाए हुए सोशल मीडिया पर। आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं क्योंकि मैं और सबीन इस मामले में बहुत पीछे हैं। और एक कॉम्प्लीमेंट कि ये दोनों जो हैं वो एज फेलोज लग रहे हैं। हम सबसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हसन पढ़ रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है। और आप भी पढ़ रहे हैं? मैं भी पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल। हम सब जिंदगी में सीख ही रहे होते हैं। बिल्कुल, हम दोनों पढ़ाई चलती रहती है। आप क्या पढ़ रहे हैं? लोगों के दिमाग नहीं, देखें पढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है ना। हाँ, चलें, ये बात भी ठीक है। हसन, कैसे जर्नी स्टार्ट की? जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट हुई है, इट वाज रियली अनप्रेडिक्टेबल फॉर मी, आई वुड से। कोई प्लान नहीं था, बट देयर वाज ऑलवेज दिस स्पार्क इन मी जो मुझे कहती रहती थी कि हाँ कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। कैमरे पे कुछ करना है। हाँ, कैमरे में कुछ करना है, कैमरे के अलावा भी, कैमरे के पीछे भी सब कुछ करना है, कुछ करना ज़रूर है। लेकिन सो आई गेस 6 महीने, इफ़ वी गो बैक इन 6 मंथ्स पीछे चले जाएं तो कह लें कि मैंने शुरू किया था। पहले ज़रा थोड़ा सा घबराता था। मेरे ज़रा दोस्त बाप थे, कुछ रिश्तेदार होते हैं तो बंदा सोचता है कि भाई पोस्ट करें ना करें, वो क्या सोचेंगे। बट आई गेस जब मैंने उस चीज़ को ज़रा साइड पे रखा और मैंने पोस्टिंग शुरू की तो पीपल लव्ड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह हियर वी आर टुडे, माशाल्लाह। सो आप फैशन पे भी हम देख रहे हैं आपकी रील्स, लाइफस्टाइल पे आप रील्स देख रहे हैं, बट अदरवाइज भी आई मीन यू आर टचिंग एवरी सब्जेक्ट एक्चुअली। एक्चुअली थिंग इज कि मैंने ना कंटेंट बनाने से पहले ये सोचा था कि देयर शुड बी अ पर्पस बिहाइंड द कंटेंट। आप वैसे ही कुछ भी लगा दें कैमरे के खड़े होके तो दैट वॉन्ट बी फेयर ना। सो मैंने हमेशा एक चीज़ सोची है कि ऑडियंस की नज़र से अगर आप देखें तो यू विल गेट टू नो अ लॉट बेटर कि आप क्या बना सकते हैं कंटेंट। सो या दैट वाज इट। फिर मैंने सोचा कि व्हाट कैन आई डू जो लोग महसूस भी करें और देखें भी। और फिर मैंने सोचा कि ज़रा डिफरेंटली व्हाटएवर कम्स इनटू माय हार्ट, जो दिल को लगी चीज़ नेचुरल आपने रखा है इसको। किस तरह का कंटेंट लोग पसंद करते हैं? नेचुरल कंटेंट जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसकी बात करें वो, या हम तो देख रहे होते हैं अब कंटेंट कैसा कैसा है तो ग्लैमर दिखाया जा रहा होता है, प्लान किस्म का, और वो भी लोग पसंद तो कर ही रहे होते हैं। ऐसे तो बन रहा है कंटेंट। एक्चुअली थिंग इज मैं ये कहूँगा कि रिलेटेबिलिटी इज रियली इट मैटर्स अ लॉट, जिससे लोग अपने आप को रिलेट करें और वो एज एन अपने आप को आपकी जगह रख के सोचें कि हाँ मैं इसकी जगह अगर हूँ तो मैं कैसा फील करूँगा, कैन आई डू दैट एज वेल। सो रिलेटेबिलिटी बहुत मैटर करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कैप्शंस वाली रील्स होती हैं तो उन पर शेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज पीपल रिलेट टू इट, वो उसको रिलेट करते हैं और वो फिर आगे बेचते हैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में कि यार देखो ये हमारे साथ भी होता है ऐसे। सो या दैट मैटर्स अ लॉट। जो भी उस वक्त सिनेरियो या सिचुएशन चल रही होती है उस पर रील बनाना, उस पर कंटेंट क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पिछले 3 दिन से सिर्फ सोशल मीडिया पर
खोता देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली अब वो मेरे ख्याल से लाहौर से जरा इस्लामाबाद वाली साइड पे आ गए, लाहौर वालों की तरफ से लाहौर वालों को मौका मिल गया ना इस्लामाबाद को टारगेट करने का। मौका मिल गया वैसे जाती तौर पे मेरा ना लाहौर के साथ लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है। ओके, इस्लामाबाद लव है या हेट है? हाँ अनफॉर्चुनेटली हेट है थोड़ा सा। इस्लामाबाद इज लव, इस्लामाबाद वैसे लाहौर इज आल्सो लव, बट चलिए वो अपना एक पाकिस्तान इज लव, पूरा पाकिस्तान अपनी पसंद नापसंद नहीं, लेकिन जब आप कंपैरिजन में जाते तो होता है ना, आपको एक शहर ज्यादा पसंद होता है। हाँ असल में मैं तो कहता हूँ कि जगह वहाँ के लोगों से आपकी कैसी उनके साथ दिल लगता है नहीं लगता, तो वो चीज़ आप कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रिलेट? मैं तो अपने शहर झेलम में ज़्यादा कंफर्टेबल, बट या इस्लामाबाद इज अ ग्रेट सिटी एंड सो इज़ लाहौर, बिकॉज मेरे लिए ना इस थ्रू आउट दिस जर्नी आई हैव ऑलवेज emphasized on the culture and tradition of our Pakistan. और लाहौर में हमारे पास बहुत सी ऐसी जगह हैं, बादशाही मॉस्क एंड मैं लास्ट टाइम दिल्ली गेट किया था, तो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस वहाँ पे जाना और वो सारी पुरानी चीज़ें देखना, तो वो जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है ना, यस इट्स ब्यूटीफुल। बड़े शहरों में कंटेंट क्रिएट करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू छोटे शहर में। बात इस बुनियाद पे करूँगी कि बड़े शहर में मुझे लगता है ये शायद ये दुरुस्त बात भी है, ज़्यादा लोगों का होना, ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स का होना, उस माहौल का ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल होना। किसी और शहर में जहाँ पे आपको लगता है कि चूँकि यहाँ के कल्चर से मुताल्लिक है, यहाँ के इन्वायरमेंट से मुताल्लिक, आर्किटेक्ट से मुताल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं, वो उस तरह से नहीं है सोशल मीडिया पे। देयर इज़ मार्जिन जिसको आप ज़्यादा लेकर आ सकते हैं और ज़्यादा लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बादशाही मस्जिद अगर 100 रील्स हैं तो लोग फिर अब 101 बार नहीं देखेंगे, लेकिन झेलम की एक चीज़ जो कि बिल्कुल नई होगी वो लोग देखेंगे, वो ज़्यादा लोग देखेंगे। बिल्कुल, झेलम की आपने बात की, झेलम में हमारा ना रोहतास फोर्ट है। ओह, रोहतास फोर्ट। और मैंने वहाँ पे एक रील शूट की थी, ईद का तीसरा दिन था, एंड दैट वेंट टू लाइक 1 मिलियन व्यूज़ उस पे आए थे ना। सो वैसे तो मैं आपकी इस बात का बताता हूँ कि अगर हम जगह के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली बड़े शहर में आपके पास कंपेरेटर्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज अब मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में मेरे अपने फेलो क्रिएटर्स काफ़ी हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं वो ज़्यादातर। झेलम में आई गेस 1-2 है, मतलब उस तरह कंटेंट क्रिएटर्स कम है, आपका मार्जिन ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ मार्जिन, मैं अब आपको मज़ीद चीज़ बताऊँ एक कि झेलम में मुझे इन द स्टार्टिंग उस तरह कोई जानता नहीं था, एंड इस्लामाबाद, लाहौर, इनफैक्ट कराची में मेरा सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो मैं कहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट द एल्गोरिथम। यहाँ पे हमारा इंस्टा और टिकटॉक एल्गोरिथम बड़ा काम करता है कि कहाँ पे आपका कंटेंट जो है वो कहाँ देखा जा रहा है, किस एज ब्रैकेट में, किस शहर में। फिर उस लिहाज से आप कंटेंट आपको क्रिएट भी करना चाहिए, तो वो भी उस लिहाज से अपलोड करना पड़ता है। तो आप टाइम, तो आपने भी इसको पूरा समझा कि अच्छा जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो शायद कराचीइट्स ज़्यादा है या बड़े शहर ज़्यादा है और इस एज ब्रैकेट के हैं और मुझे इस टाइम स्लॉट में ही अपलोड करना है पूरा। आप इसको फोकस करके फॉलो करते हैं? यस एग्जैक्टली, मैंने अपने कुछ टाइमिंग्स रखी हुई हैं, दैट इज़ लाइक द पीक टाइम फॉर पाकिस्तान, कि हम रात के वक्त काफ़ी फ्री होते हैं, हम स्क्रीन रोल कर रहे होते हैं, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो मैंने अपना रखा था कि भाई मैं 8 बजे करीब एक रील लगाया करूँगा, और एक कभी 4 बजे लगा दिया करूँगा। ठीक है। तो या दैट रियली डिड शो इट्स रिजल्ट। कंटेंट इज़ ऑल ओवर, आपका सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मेरे अभी मुझे नेपाल से मैसेज आ रहे होते हैं, कुछ USA, UK, वो लोग जो है पूरी दुनिया में आप पाकिस्तानी भी सेटल्ड होते हैं और फॉरेनर्स भी आपके कंटेंट को बाजू का बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं। अच्छा सर, आपने बड़े कम टाइम में ग्रो किया, मैंने देखा लोगों को सालों लग जाते हैं कि एक अपने आप को रजिस्टर करवाना, एक रिकग्निशन मिलना, फॉलोइंग मिलना, क्योंकि अक्सर जब हम कंटेंट क्रिएटर से बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जितने आते हैं वो कहते हैं हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बट आपने 6 से 7 महीने के अरसे में, और उसमें भी आपने बड़े कम टाइम में फेम हासिल किया। ऑनेस्टली मैं इसमें कहूँगा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, और मेहनत तो अपनी होती है इंसान की हमेशा, ऐसा ही है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अल्लाह की तरफ से मिल जाती हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं ज़रूर कहूँगा कि आई हैव बीन रियली कंसिस्टेंट, कि आप यकीन करें कि दिसंबर के एंड से लेके अभी तक आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल डे कि मैंने जिस दिन पोस्ट ना की हो। So yeah, consistency played a big role in it. और अगर रोज आपने एक पोस्ट करना है, that means कि रोज आपने एक कंटेंट क्रिएट करना है। बिल्कुल। There's a thought process involved, उसकी शूटिंग, उसकी एडिटिंग, and then उसको पोस्ट करना, तो it's a whole day process. मैं कहता हूँ कि उससे पहले ना मैं Airbnb का काम करता था कुछ। Okay. तो जब मैंने वो छोड़ा, I thought कि कंटेंट क्रिएशन है, it might be easy, बट जब मैं इसमें पढ़ा तो मैं अब अपने घर वालों को कहता हूँ अम्मा जी, ये 9 to 5 जॉब से ज़्यादा मुश्किल काम है। यू हैव टू थिंक, मैं बल्कि परसों की बात है, सुबह 6:50 थे सुबह के, और मैं कंटेंट मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या मैं लिखूं। तो मैंने तकरीबन 20 आइडियाज़ कंटेंट के लिखे,
ओके सो ये आई गेस इट्स समथिंग नेचुरल इन मी, मेरे दिमाग में कंटेंट आते रहते हैं, सही आइडियाज़ आ रहे होते हैं एंड आई एम मेरा ये कि मैं जाना चाहता हूँ शलवार कमीज़ वाला लड़का या शॉल वाला लड़का। तो मेरे लिए ना ट्रेडिशनल कल्चर जो सकाफत है ना पाकिस्तान की, वो शुरू से बड़ी पहले रही है। अच्छा, और लोग बड़े अट्रैक्ट भी होते हैं। हाँ, वाकई मैंने एक और कंटेंट क्रिएटर में देख रही थी, वो छोटे से गांव में बैठ के अब मतलब और सिर्फ वो एक वहाँ का कल्चर दिखा रही होती है, डेली व्लॉगिंग होती है एक तरह से, बड़ी खूबसूरती से कल्चर, खाने, रहन सहन वहाँ का, खेत दिखा रही हैं और वो लोग इतना पसंद करें। वो शायद से जैसे कि शहरों के लोग क्योंकि जा बहुत कम पा रहे होते हैं इन जगहों पे, सो वो जब ऐसा कंटेंट वो क्रेव कर रहे होते हैं, वो क्रेविंग जब उनको हो रही होती है तो वो जा के देख रहे होते हैं कि चले हम जा तो नहीं पा रहे वहाँ पे, लेकिन हम कम से कम उसको ऐसे ही देख लें। तो इस तरह से देखें वाकई आपको आपके आइडियाज़, आपकी नीड्स डिफाइन होना, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। एक्चुअली अभी जो टाइम चल रहा है ना 2025 वाला, अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गई हैं चीज़ें। सो मैं सोचता था कि यार मैं अपना जो हमारा एक पाकिस्तानी ट्रेडिशन है उसे क्यों ना बीच में वापस लेके आए। वैसे मेरे अम्मा अब्बा ना मुझे शुरू से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ना किसी बुढ़े की रूह है, ये बचपन से मुझे कहते हैं। मैंने उनकी इस बात को ना काफ़ी दिल पे लिया, तो मैं अब हर चीज़ के अंदर ना मैं कहता हूँ कि 90s 80s के टच में दूँ उस चीज़ के अंदर, और इट्स समथिंग विद इन मैं बस कर देता हूँ। अभी मैंने कल पोस्ट की एक रील, इट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द 90s एस्थेटिक्स, और 3 घंटे में इट वेंट टू लाइक 200-300 के व्यूज एज के हिसाब से। या श्योर। हाँ, मैं पुराने ज़माने का बंदा हूँ ज़रा। मैं अभी भी उन्हें एंडोर्स भी कर दिया ना सबीना, आई लाइक इट। मैं अभी भी जगजीत के गाने सुनता हूँ, और मैं ज़रा हूँ थोड़ा सा मेरा ज़रा डिफरेंट मामला, मैं जेन ज़ी में ही हूँ। ओके, दिल से। सो या ये हमारा सवाल क्या चल रहा था वैसे, मैं भूल गया, आप जरा बताइए। हम भूल गए, हम तीनों जोन आउट हो गए लगता है। हम तीनों भूल गए सवाल क्या था। अगला सवाल कर लेते हैं। आखिर में जल्दी से हम अगर ये बता दें, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, कि गोल्स क्या सेट किए हैं 2026 तक, क्या ये अचीव करना है कि मेरे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, या फिर और जिंदगी में अपने गोल्स? क्योंकि वरना केपी से आप अवार्ड ले चुके हैं, पीएम तक आप पहुंच चुके हैं, तो अब व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, मुझे अभी भी याद है कि मैं आज से कुछ साल पीछे चले जाए तो आई वाज अ बॉय विद जस्ट 200 फॉलोअर्स, और मेरा प्राइवेट अकाउंट हुआ करता था, ज़रा शर्माता भी था थोड़ा सा उस वक्त कुछ चीज़ें पोस्ट करने से, बट अल्हम्दुलिल्लाह हियर वी आर, आज हमारे 200 के हो गए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट्स मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इट्स ऑल थैंक्स टू अल्लाह एंड माई पेरेंट्स, उनकी दुआएं, और मेरी ऑडियंस, उन लोगों ने मेरा जितना मुझे जो लेके आए आई गेस उन्हीं की ये सारी वो है काविश। बाकी आइड से कि मैं आगे अगर 2026 को देखूँ ना, तो मेरा ख्याल से मिलियन दूर नहीं, इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम, वो कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, एब्सोल्युटली। सो आई एम गोना गो इंशाल्लाह। और इसमें इसके साथ साथ कभी अगर कोई मौका मिलता है, कोई ख्वाहिश है एक्टिंग, ड्रामे, फिल्म्स? ओह यस, एब्सोल्युटली, ओके, बिल्कुल। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था ना, तो मेरे सर मुझे ज़बरदस्ती ड्रामाज और उनके अंदर डाल देते थे, तो वो सारे जो थे ना टीचर्स बाद में कहती है तुम्हारी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। ओके, चलिए देखते हैं कि शायद वक्त की बात है, शायद आ जाए ड्रामाज में, तो होपफुली मेरे वैसे कहाँ लेकर जाती है, कमेंट्स आते रहते हैं कि आप कब आएंगे ड्रामा में। वेरी सून, आप क्या करें वेरी सून? हाँ, मैं कहता हूँ जल्द आऊंगा, आप इंशाल्लाह जो आपने सोचा है वो आप जरूर अचीव करें, इससे आगे जाएंगे। यंगस्टर्स पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक भी पूरे कर रहे होते हैं, फिर उनको रिकग्निशन भी मिल रही होती है, तो हम तो अपने शो पे हम उसको जरूर जो है वो हाईलाइट भी कर रहे होते हैं, बिकॉज़ ये आपका प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच हसन, विश यू गुड लक। एक ब्रेक के जाने, स्टे विद अस।